अजय करण से कई सारे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन वह वहाँ पर कायरा को देखकर कुछ पूछ नहीं सकता था, इसलिए उसने अभी कुछ भी पूछना सही नहीं समझा और वह भी चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। वह सभी लोग कार्तिक के बाहर आने का वेट कर रहे थे कि तभी दरवाज़ा खुला और माथे पर बड़ी-बड़ी पसीने की बूंदों को लेकर हुए कार्तिक बाहर निकला। वहीं उसे देखते ही वह तीनों जल्दी से खड़े हो गए। वहीं कायरा ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, क्या वह ठीक है? वहीं उसे अपने सामने देखकर एक पल के लिए कार्तिक तो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गया, क्योंकि वह अभी तक भी कायरा की एबिलिटी को भूला नहीं था। उसने जितने भी पेशेंट थे उसमें सिर्फ कायरा ही ऐसी पेशेंट थी जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। वहीं कायरा के सवाल को सुनकर एक बार फिर से करण की आंखें छोटी हो गई थी और उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। उसने अपने मन में कहा, यहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा चोट लगी है, तो उसने उस पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बस उसकी ही ज़्यादा चिंता हो रही है इसे। उसकी इतनी भी चिंता करने की क्या ज़रूरत है, वह तो ठीक ही हो जाएगा ना। और वह नाराज़गी के साथ कायरा की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में जलन साफ देखी जा सकती थी। वहीं उसकी जलन को अजय भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पा रहा था। वहीं जब कायरा ने देखा कि कार्तिक ने कुछ नहीं कहा, तो उसने थोड़े गुस्से के साथ कहा, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या वह ठीक है? वहीं उसकी बात को सुनकर कार्तिक जल्दी से अपने सेंस में वापस आया और उसने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, वह इस वक्त ठीक है। वह तो अच्छी बात है कि आप लोगों ने समय पर यहाँ पर ले आए, वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन इस वक्त तो वह ठीक है, अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। बस उनकी चोट ज़्यादा गहरी लगी है, साथ ही उनकी कुछ इंजरी भी आई है, इसलिए वह इस वक्त बेहोश है। साथ ही उसे कुछ दिनों तक आराम करने की ज़रूरत है और साथ ही उसकी हेल्थ और खाने पीने का भी अच्छे से ध्यान रखना, जिससे कि वह जल्दी से रिकवर हो सके। और साथ ही इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है कि कैसे क्या करना है और कौन सी दवाई कब देनी है। और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक लिस्ट को कायरा की तरफ बढ़ा दिया, जिसमें आरुष के लिए कुछ दवाइयाँ लिखी हुई थी। वहीं यह देखकर और उसकी बात सुनकर कायरा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वहीं कार्तिक ने आगे कहा, और जब तक यह ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं 1-2 बार और चेक करने आऊँगा। यह सुनकर कायरा ने फिर से अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर जल्दी से पूछा, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? यह सुनकर कार्तिक ने कहा, हाँ क्यों नहीं। वहीं जब यह करण ने सुना तो उसने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियों को बींच लिया और क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी, तभी उसके दिमाग में ना जाने क्या आया। उसने जल्दी से अपने हाथ को पकड़ लिया और नाटक करते हुए कहा, अरे मेरा हाथ काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, आ आ। वहीं कायरा जो कि जल्दी से रूम के अंदर जाने ही वाली थी, जब उसने करण की आवाज़ सुनी तो वह एकदम से रुक गई। वहीं यह देखकर तो कार्तिक और अजय भी करण की तरफ ही देखने लगे थे। वहीं कायरा जल्दी से करण के पास आई और उसने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? यह देखकर करण के मन में खुशी की वजह से लड्डू फूट रहे थे, लेकिन उसने फिर भी अपने नाटक को जारी रखते हुए कहा, मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। और फिर उसने अपने शर्ट की स्लीव को ऊपर मोड़ा तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चोट के निशान थे, जो कि वहाँ पर लड़ते हुए आए थे। वहीं यह देखकर कायरा ने जल्दी से कार्तिक की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ इसका भी जल्दी से इलाज करो और इसे देखो कि कहाँ कहाँ चोट आई है। और जैसे ही करण ने यह सुना तो उसका मुंह बन गया और फिर उसने गुस्से के साथ कार्तिक की तरफ देखा। वहीं जब कार्तिक ने दी करण को देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि करण उसकी तरफ काफ़ी गुस्से के साथ देख रहा था, जैसे कि कह रहा हो, अगर तुम 2 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से नहीं गए तो फिर समझ लेना कि तुम्हारा क्या हाल होगा। वह उसकी तरफ अपनी खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। वह जैसे ही यह कार्तिक ने देखा वैसे ही वह एकदम से ही डर गया, साथ ही समझ गया कि उसके बॉस ज़रूर नाटक कर रहे हैं। वहीं अजय की करण को ही देख रहा था और जब उसने उसे इतने गुस्से में देखा तो वह भी काफ़ी अच्छी तरीके से इसे समझ रहा था। लेकिन जब कायरा ने अभी भी कार्तिक को बस खड़े हुए देखा तो उसने थोड़े गुस्से के साथ कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि उसे दर्द हो रहा है? जल्दी से इस पर दवाई लगाओ ना और इसका ट्रीटमेंट करो। यह सुनकर कार्तिक जल्दी से अपने सेंस में वापस आया और फिर उसने हड़बड़ाते हुए कायरा की तरफ देखा और फिर
करण की तरफ। वही करण ने फिर से उसे वहाँ से जाने का इशारा किया। साथ ही करण की आंखों में गुस्सा भी साफ देखा जा सकता था, जिसे देखकर कार्तिक ने जल्दी से अपने दिमाग में घोड़ों को तेज दौड़ाते हुए कहा, सॉरी मुझे ना इस वक्त कुछ काम है, इसलिए मुझे जाना होगा, लेकिन मैं आपको दवाई दे देता हूँ, प्लीज़ आप बस उन्हें चोट पर लगा देना। और उसने जल्दी से एक शीशी को अपने बॉक्स में से निकाला और जल्दी से कायरा के हाथ में थमा दिया और अपने बैग को बंद करके दरवाजे की तरफ दौड़ा। वहीं यह देखकर कायरा का चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, हे हेलो रुको, लेकिन उसने आगे वह कुछ कहती उससे पहले वह वहाँ से जा चुका था। वहीं जब कायरा ने यह देखा तो वह गुस्से की वजह से आग बबूला हो गई, जिसके कारण उसने गुस्से से कहा, यह डॉक्टर, इसे किसने बुलाया था, पागल इंसान। वहीं उसे इस तरीके से गुस्सा करता देखकर करण ने फिर से नाटक करते हुए कहा, अरे छोड़ो ना प्लीज़, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है, तुम ही लगा दो। उसकी बात सुनकर कायरा ने उसकी तरफ अपनी तिरछी निगाहों से घूर कर देखा और फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई दवाई की तरफ, और उसकी नज़र अजय पर पड़ी। वहीं जैसे ही अजय ने यह देखा वैसे ही वह भी एकदम से ही हड़बड़ा गया और उसने भी जल्दी से कुछ सोचते हुए कहा, अरे मुझे उससे कुछ पूछना था, वह इतनी जल्दी कैसे जा सकता है। और फिर वह अभी जल्दी दरवाजे की तरफ दौड़ा और वहाँ से खिसक गया। साथ ही उसने एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाजे को बंद कर दिया। वहीं जब यह कायरा ने देखा तो वह गुस्से के साथ दरवाजे को घूरने लगी। वहीं करण ने चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और उसने अपने मन में अजय को शाबाशी देते हुए कहा, क्या बात है मेरे शेर, आज तो तूने कमाल कर दिया, आज तो तूने साबित कर दिया कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लव यू यार। और फिर उसने कायरा की तरफ देखा जो कि अभी भी आग बबूला होकर खड़ी हुई थी। यह देखकर करण ने जल्दी से फिर से नाटक करते हुए कहा, अरे यार प्लीज़ लगाओ ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। वह दोनों तो यहाँ से जा चुके हैं, अब इस तरीके से दरवाजे को घूरने से वह दोनों वापस तो आने वाले नहीं हैं, तो प्लीज़ अब तुम ही लगा दो, इतना तो कर ही सकती हो मेरे लिए। वहीं जब उसकी कही हुई बात को कायरा ने सुना तो वह उसकी तरफ देखने लगी। उसे गुस्सा तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, लेकिन वह इस वक्त गुस्सा करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर उसने करण को सोफ़े पर बैठने के लिए कहा। यह सुनकर तो करण की खुशी का ठिकाना नहीं था और फिर वह जल्दी से सोफ़े पर बैठ गया। साथ ही उसने पास ही कायरा भी बैठ गई और फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई दवाई की तरफ देखा और उसे खोला और उसे एक रुई पर लेकर करण के हाथ की तरफ देखने लगी। उसे काफ़ी अजीब लग रहा था और उसका मन करण को टच करने का तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी करना तो था ही, इसलिए उसने करण के हाथ को पकड़ लिया और उसकी चोटों पर दवाई को लगाने लगी। वहीं यह देखकर करण मुस्कुरा रहा था और वह एकटक बस कायरा के एक्सप्रेशन को ही देखे जा रहा था, जिस पर करण की फ़िक्र साफ दिखाई दे रही थी। वहीं उसके इस तरीके से एक टक घूरने के कारण कायरा अच्छी तरीके से फोकस नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने गुस्से से अपना सिर उठाकर उसकी तरफ घूर कर देखा और जैसे ही करण ने उसे गुस्से में देखा वैसे ही वह एकदम से झपक गया और इधर उधर देखने लगा। यह देखकर कायरा ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। कभी एकदम से उसकी नज़र करण के कपड़ों पर गई और फिर उसके कपड़ों के बीचों बीच लगा हुआ उस ड्रैगन लोगो पर, और जैसे ही उसने उस चिन्ह को देखा वैसे ही उसकी आंखें एकदम से ही छोटी हो गई और फिर उसने अपनी नज़रों को करण के चेहरे पर टिका दिया और उसकी तरफ एकटक देखने लगी। उसकी आंखों में हैरानी को साफ देखा जा सकता था। बाय रश्मि बलवानशी। कायरा ने जैसे ही उस लोगों को देखा वैसे ही उसके चेहरे पर हैरानी के भावों को साफ देखा जा सकता था। उसने अपनी आंखों को छोटी करते हुए करण की तरफ देखा और फिर उसने सीरियस होते हुए कहा, ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक लोगो, यानी कि ब्लैक लेवल, इसका मतलब तुम्हें काफ़ी हाईएस्ट रैंक पर होना चाहिए। और फिर अचानक से ही उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने करण की तरफ देखते हुए अपने भावहीन चेहरे के साथ कहा, तुम हो कौन। और जैसे ही करण ने उसकी कही हुई बातों को सुना वैसे ही उसकी आंखें एकदम से ही बड़ी बड़ी हो गई और उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा और अपने सिर को पीट लिया। उसका मन कर रहा था कि वह अपना सिर दीवार
में दे मारे। वहीं यह देखकर कायरा काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गई, जिसके कारण वह जल्दी से अलर्ट हो गई और उसने अपने गन को बाहर निकाला और करण के ऊपर अलर्ट होकर तान दिया और उसकी आंखों को छोटी करते हुए बोली, यानी कि मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन के कपूर फैमिली के अंदर है और उसे मिस्टर अंकित कपूर के बेटे संभालते हैं और तुम उनके छोटे बेटे हो, और अगर तुम्हारे पास यह कपड़े हैं तो यानी कि ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन को तुम संभालते हो और साथ ही तुम ही ड्रैगन हेड हो। सही कहा ना? वहीं करण, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा शॉक भी दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस को देखकर करण काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था, जिसके कारण उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और उसे कायरा की गन को अपने ऊपर देखकर भी बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यार तुम चीज़ क्या, तुमने मेरे कपड़ों को देखते ही एक बार में ही मुझे पहचान लिया। सच में इतनी स्मार्ट तुम्हारा कोई भी मेल नहीं है। बस इसी खूबी की वजह से तो तुम मुझे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग लगने लगती हो। तुम और कितने राज छुपाए हुए हो अपने अंदर। हाँ प्लीज़। और वह इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही कायरा ने उसकी बात को बीच में ही टालते हुए गुस्से के साथ कहा, यू जस्ट शट अप और जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारा इरादा क्या है? उसका यह सवाल सुनकर करण का तो हंसने का मन कर रहा था, साथ ही वह अपनी हंसी को भी रोक नहीं पाया और कायरा के सामने ही हंसने लगा। और जब यह कायरा ने देखा तो उसे गुस्सा आने लगा, जिसके कारण ही उसकी आंखें भी और भी ज़्यादा छोटी हो गई थी और वह गुस्से से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी करण ने एक झटके के साथ कायरा के हाथ से गन को छीन लिया और उसके हाथ को अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर को टाइटली पकड़ते हुए कहा, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें 1000 बार दे चुका हूँ। क्या तुम्हें अभी तक भी इस सवाल का जवाब समझ में नहीं आया? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ, ओके? वही उसकी यह हरकत देखकर कायरा की आंखें हैरानी के साथ बड़ी हो गई थी, लेकिन उसने गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने गुस्से से कहा, करण मुझे छोड़ो, लीव मी। और वह करण की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन करण ने उसे काफ़ी टाइटली पकड़ रखा था, जिसकी वजह से वह अपने आप को थोड़ा सा भी नहीं हिला पा रही थी। वहीं यह देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं करण बस उसकी तरफ मुस्कुराते हुए और अपनी आंखों में प्यार को लिए हुए देखे जा रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को उसके कानों के पास लेकर गया, जिसके कारण उसकी सांसें कायरा के गले पर पड़ने लगी थी, जिसके कारण कायरा एक बार फिर से अनकंफर्टेबल फील हो गई, जिसके कारण और उसका मन करण को जान से मारने का कर रहा था। वहीं करण को उसे इस तरीके से परेशान करना काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसने उसके कान के पास जाकर कहा, ऑफ कोर्स मेरी जान, मैं यहाँ पर तुम्हें ही हासिल करने आया हूँ, इसके अलावा मेरा क्या इरादा हो सकता है? और वह मुस्कुराते हुए कायरा की तरफ देखने लगा, लेकिन उसकी बात सुनकर कायरा के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले और वह अभी भी उसे घूरकर ही देख रही थी। और उसने अपनी आंखों को दिखाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन बेवकूफ़ी भरी बातों पर विश्वास करूँगी? मुझे क्या पागल समझ रखा है? इतनी बड़ी ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन का ड्रैगन बॉल यहाँ पर सिर्फ एक लड़की को ढूंढने के लिए आएगा, जिसके बारे में वह कुछ जानता भी नहीं है, बल्कि हम दोनों तो कभी मिले भी नहीं हैं। फिर तुम मुझे ढूंढने क्यों आओगे? इसलिए आप बातों को घुमाना बंद करो और अब चुपचाप से सच्चाई को बताना स्टार्ट करो, समझे? उसकी बात सुनकर करण एक बार फिर से उसकी इंटेलिजेंसी को देखकर इम्प्रेस हो गया था और उसने मुस्कुराते हुए कायरा की तरफ देखकर कहा, सच बताओ तो मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से तो बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। मुझे यहाँ पर मेरे डैड ने भेजा है हायर्ड सीनियर को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पर मेरी मुलाकात तुमसे हो गई और देखते ही देखते मुझे तुमसे प्यार हो गया। और अब जब मुझे पता चल ही चुका है कि तुम ही हायर्ड सीनियर हो, तो मैंने बिल्कुल सच कहा ना कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। उसकी बात सुनकर कायरा उसकी तरफ घूरकर देख रही थी। उसने गुस्से के साथ कहा, तुम बातों को काफ़ी अच्छी तरीके से घुमाते हो, लेकिन मेरे सामने अपनी बकवास को बंद करो, साथ ही अपनी बातों को घुमाना बंद करो और मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे डैड ने तुम्हें यहाँ पर किस इरादे से भेजा?
मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम इस बात को किसी को भी नहीं बताओगे, किसी को भी नहीं, मतलब अपने डैड को भी नहीं। अगर मुझे इस बात की भनक भी लगी कि तुमने इस बात को किसी को भी बताया है, तो मैं तुम्हारी पूरी ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद कर दूंगी, और मैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकती हूँ। इस बात को तुम भी काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हो, इसलिए मेरी बात को मजाक में लेने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना, अंडरस्टैंड। यह सब बोलते समय उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। वहीं उसकी सीरियसनेस को देखकर करण को ना चाहते हुए भी थोड़ा सीरियस तो होना ही पड़ा, और उसने अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन को लाते हुए कहा, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रही हो। चिंता मत करो, मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं तो इस बात को किसी को भी नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं, इसलिए तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। उसकी बात सुनकर कायरा के चेहरे पर एक डिस्गस्टेड स्माइल आ गई और उसने हल्की से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आज तक किसी पर भी विश्वास नहीं हुआ है, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर थोड़ा सा भी विश्वास करूँगी। मुझे मेरे अलावा किसी पर विश्वास नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह कहना बेकार ही है। उसकी यह बात सुनकर करण का मुंह बन गया था। वहीं उसी वक्त कायरा को एहसास हुआ कि करण ने अभी भी उसे कसकर ही पकड़ रखा है। यह देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने थोड़े गुस्से के साथ कहा, अगर अब तुम्हारा हो गया हो तो मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। उसकी बात सुनकर करण को भी याद आया कि वह कायरा को अपनी बाहों में लिए हुए खड़ा हुआ है। यह देखकर उसका चेहरा एकदम से खुशी से खिल उठा, साथ ही उसकी पकड़ कायरा पर मजबूत हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार इतनी भी क्या जल्दी है, छोड़ दूंगा। वैसे तुम आज मुझे इतनी प्यारी लग रही हो कि तुम्हें छोड़ने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ थोड़ी देर और ऐसे ही खड़ी रहो ना मेरे पास, मेरी बाहों में। जब उसकी कही हुई बात को कायरा ने सुना तो वह जैसे आग बबूला हो गई। उसने गुस्से के साथ कहा, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, अगर चाहूँ तो मैं तुम्हारा कभी भी इनकाउंटर कर सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर करण को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसकी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता तुम ऐसा कुछ करोगी, क्योंकि हमने आज तक कोई भी ऐसा गलत काम किया ही नहीं है जिसकी वजह से तुम मेरे साथ कुछ भी कर सको, और यह बात तो तुम भी काफ़ी अच्छी तरीके से जानती हो ना। उसकी बात सुनकर कायरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ रहे हो या फिर नहीं। इस पर करण ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, क्यों, बताओ क्या करोगी। यह सुनकर कायरा ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, और मैं यह कर सकती हूँ, वह भी काफ़ी अच्छी तरीके से, जिसके कारण किसी को पता भी नहीं चलेगा कि एक रात में ही आखिरकार ड्रैगन बॉस गायब कहाँ हो गया। इसलिए अगर अपनी जान प्यारी है ना तो मुझे छोड़ दो, लीव मी। उसकी बात सुनकर करण ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, वैसे सच बताऊं तो मुझे तुम्हारे हाथों से मरने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ प्लीज़ बस मरने से पहले मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। मतलब क्या तुम मुझे एक बार आई लव यू कह सकती हो प्लीज़। और जैसे ही कायरा ने यह सुना वैसे ही उसका बचा कुचा मूड था वह भी ख़राब हो गया। उसके चेहरे पर इरिटेशन को साफ देखा जा सकता था, साथ ही उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला को भी अच्छी तरीके से देखा जा सकता था। उसने गुस्से के साथ कहा, मैंने कहा छोड़ो मुझे, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसकी यह बात सुनकर और भी इस तरीके से इरिटेट होते हुए देखकर करण को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी, और फिर उसने मुस्कुराते हुए कुछ सोचकर कहा, वैसे कायरा अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही एक जैसे हैं, जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता, जिसकी वजह से हम दोनों की जोड़ी भी काफ़ी अच्छी लगेगी, और साथ ही तुम भी क्या याद रखोगी कि तुम्हें मेरे जैसा लवी और केयर करने वाला हस्बैंड मिलेगा। और वह उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। वहीं उसकी बात को सुनकर अब कायरा और का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया था, जिसके कारण वह अपने गुस्से को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और उसने अपने एक पैर को करण के दोनों पैरों के बीचों बीच मारने के लिए उठाया ही था कि तभी करण ने जल्दी से फुर्ती दिखाते हुए उसके पैर को पकड़ लिया और फिर उसकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा, नहीं मेरी जान,
तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं और इसके आगे वह और कुछ भी कहता तभी उसका चेहरा जैसे एकदम से ही पीला पड़ गया और साथ ही उसकी पकड़ भी कायरा पर से छूट गई, क्योंकि कायरा ने अपने दूसरे पैर का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण करण का हाल काफ़ी ज़्यादा बुरा हो गया था और वह दर्द से तड़पते हुए ज़मीन पर बैठ गया। वहीं कायरा ने गुस्से के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि मुझसे पंगे मत लो, फिर भी लेकिन शायद तुम्हारे दिमाग में यह बात बैठती ही नहीं है। और अगर तुम्हें अगली बार से अपने मुंह से हस्बैंड वर्ड बाहर भी निकाला ना, तो मैं तुम्हें इससे भी बुरा हाल कर दूंगी। इसलिए मेरे सामने कुछ भी बोलने या फिर करने से पहले 1000 बार सोचना। और वह उसकी तरफ अपने तिरछी निगाहों से घूरते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं बेचारे करण की तो दर्द के मारे हालत ही ख़राब हो गई थी। साथ ही साथ उसे इस बात के लिए कायरा पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। उसने गुस्से से आग बबूला होते हुए दरवाजे की तरफ देखकर कहा, बेवकूफ़ लड़की, कभी तो थोड़ी नरमी दिखा लिया कर, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड तो मैं ही बनूंगा। इडियट गर्ल। बाय रश्मि पूर्वांशी। कायरा अपने रूम के अंदर आई। कमरे के अंदर आते ही उसकी नज़रें सीधे बेड पर पड़े हुए आरुष पर पड़ी और उसके पूरे शरीर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, जिसके कारण आरुष इस वक्त भी बेहोश था। उसे बेहोश देखकर कायरा उसकी तरफ बढ़ गई और उसे देखने लगी। उसे ऐसे हाल में देखकर गिल्टी फील तो हो ही रहा था, क्योंकि यह सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ था। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे हुए मेडिसिन पर गई, जिसे देखकर उसने उन्हें उठा लिया और ध्यान से देखने लगी। उन दवाइयों को देखकर इसकी आंखें छोटी हो गई थी, क्योंकि वह दवाई कोई ऐसी वैसी दवाई तो बिल्कुल भी नहीं थी। यह दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा रेयर थी, जो कि हर कहीं तो बिल्कुल नहीं मिल सकती थी, जिसे देखकर उसके दिमाग में कई सारे सवाल उठने लगे थे, जिसके कारण उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और वह कार्तिक से हुई मुलाकात को याद करने लगी। वह काफ़ी गौर से उसे देखने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी आंखें खुल गई, जिसके कारण उसने एक नज़र उन दवाइयों की तरफ देखा और कहा, यानी कि यह भी ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन से है। और यह कहते ही उसके दिमाग में करण का चेहरा आ गया, जिसके कारण उसके चेहरे पर इरिटेशन के भाव को साफ देखा जा सकता था। उसने चिढ़ते हुए कहा, आखिरकार यह लड़का मेरी इतनी मदद कर क्यों रहा है, क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मुझे इसकी बातों पर भी बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर इसने मेरी आइडेंटिटी को किसी को बताई तो आई स्वेयर मैं उसकी जान ही ले लूँगी। और अब तो यह मेरे घर में कुंडली मारकर बैठ गया है। इसे यहाँ से कैसे भगाऊँ? अगर यह और दिनों तक यहाँ रहा तो मैं इसे सहन नहीं कर पाऊँगी, बल्कि मैं पागल हो जाऊँगी। चिपकू कहीं का, जब देखो तब बिना बात के ही चिपकता रहता है। और यह कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्से के भावों को साफ देखा जा सकता था, लेकिन फिर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। खुद को संभालते हुए वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गई। करण ने जैसे तैसे खुद को संभाला ही था कि तभी उसी वक्त अपार्टमेंट का दरवाज़ा काफ़ी हड़बड़ाहट के साथ खुला, जिसके कारण ना चाहते हुए भी करण का ध्यान उस तरफ केंद्रित हो गया। तो उसने देखा कि अजय भागता हुआ उसकी तरफ ही चला आ रहा है। उसने जल्दी से करण के पास आकर हड़बड़ाते हुए आवाज़ में कहा, करण। उसके चेहरे पर परेशानी को साफ देखा जा सकता था, जिसे देखकर करण ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, क्या हुआ तुझे? तेरे चेहरे पर इस वक्त 12 क्यों बज रखे हैं? इस पर अजय ने जल्दी से बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, वह मैंने जो कहा था ना कि हुआ, उस चाइनीज़ की पूरी गैंग कायरा को ढूंढ रही है। उन्हें पता चल गया है कि यह सब जिसने किया है वह कोई और नहीं बल्कि कायरा ही है, क्योंकि मुझे पता चला है कि उन सभी में एक आदमी जिंदा रह गया था। उसने उन्हें यहाँ पर बुलाया है। साथ में उसने किसी लड़के का जिक्र भी किया है जो कि तुम ही थे, लेकिन उन्हें तुम्हारा नाम या फिर पहचान कुछ भी नहीं पता, इसलिए तुम्हें तो कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन उसकी पूरी गैंग कायरा को पूरी दिल्ली में ढूंढ रही है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। जब उसकी कही हुई बात को करण ने सुना तो उसकी आंख एकदम से ही बड़ी बड़ी हो गई थी और वह एकदम से ही सदमे में चला गया था। साथ ही वह हैरानी की वजह से अपने सोफे पर से खड़ा हो गया। उसने अपने सर को पकड़ लिया था।
उसे इस तरह से देखकर अजय ने उसके कंधों को हिलाते हुए कहा, करण अब हम क्या करें यह बताओ, क्योंकि यह वक्त कुछ सोचने या फिर बैठने का तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इन सब से दूर रहो, लेकिन वह लड़की हमारी बात सुने तब ना। अब हो गई ना मुसीबत, अब जल्दी से बताओ क्या करना है। उसकी बात सुनकर करण अपने सेंस में वापस आया और उसने सबसे पहले दरवाजे की तरफ देखा और कंफर्म किया कि कहीं कायरा ने कुछ सुना तो नहीं ना। और जब उसे इस बात की तसल्ली हो गई कि कायरा वहाँ पर नहीं है तो उसने एक गहरी सांस ली और फिर उसने अजय की तरफ देखा और उसे वहाँ से चलने का इशारा किया। यह देखकर पहले तो अजय ने अपना मुंह बनाया, लेकिन फिर वह दोनों वहाँ से निकल गए। वह दोनों अपने अपार्टमेंट पहुँचे। अपार्टमेंट पहुंचकर करण ने अजय की तरफ देखा और फिर सीरियस आवाज़ में कहा, क्या हुआ है, मुझे सब कुछ सही सही बताओ। उसकी बात सुनकर अजय ने कहा, क्या हुआ, क्या मतलब है, तुम्हें पता है ना कि क्या हुआ है। मैंने पहले ही तुम दोनों को मना किया था कि इस मुसीबत में मत पड़ो, लेकिन तुम दोनों में से मेरी किसी ने भी बात नहीं सुनी। और अब क्या, तो वह सभी लोग तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं जान से मारने के लिए, यह तो जानते हो ना। और तुम्हें पता है ना कि वह कितने खतरनाक है। अब बताओ कि हम क्या करें। अगर हम जल्द से जल्द उन्हें नहीं रोका तो सच में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और मुझे एक बात सबसे ज़्यादा अजीब लग रही है। जब करण ने अजय के मुंह से यह बात सुनी तो उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने ठंडी ठंडी लहजे में पूछा, क्या। इस पर अजय ने असमंजस के साथ कहा, यही कि वह लोग 139 डिटेक्टिव एजेंसी के भी पीछे पड़े हैं और उन्हें ही ढूंढने में लगे हुए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनकी दुश्मनी उनसे क्यों है। उसकी बात को सुनते करण एकदम से ही समझ गया कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। वह जानता था कि आखिरकार वह लोग 139 डिटेक्टिव एजेंसी के पीछे क्यों पड़े हैं। आखिरकार कायरा उन्हीं की तो सीनियर थी, लेकिन वह इस बात को अजय को तो नहीं बता सकता था, इसलिए उनसे बात को नकारते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि वह लोग उन सभी के पीछे क्यों पड़े हैं, लेकिन वह लोग कायरा का कुछ भी नहीं कर सकते। कायरा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं उसे कुछ भी नहीं होने दे सकता, इसलिए मुझे अब किसी भी तरह से उन सभी को रास्ते से हटाना ही होगा। और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हट सकता। उसकी यह बात सुनकर अजय के चेहरे पर इरिटेशन को साफ देखा जा सकता था। उसने झुंझला कर कहा, देखो मुझे सब पता है, लेकिन लगता है तुम भी भूल रहे हो कि वह लोग कितने ज़्यादा खतरनाक है। उसकी यह बात सुनकर करण ने उसकी तरफ घूर कर देखा और गुस्से के साथ कहा, मुझे लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा तुम भुलक्कड़ हो रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ज़्यादा खतरनाक हूँ, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वह लोग मुझसे ज़्यादा खतरनाक होंगे। तुम्हें पता है ना कि मैं उन सभी को अपनी पलक झपकते ही गायब कर सकता हूँ। क्या तुम मेरी एबिलिटी भूल चुके हो। उसकी बात सुनकर अजय एक पल के लिए निशब्द हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या बोले, लेकिन फिर उसने इरिटेट होते हुए कहा, हाँ ठीक है, लेकिन अब तुम बस मुझे इतना बताओ कि आखिरकार मुझे करना क्या है। यह बात सुनकर करण ने उसकी तरफ देखा और फिर कुछ सोचकर अपनी पॉकेट से फ़ोन को निकाला और किसी को कॉल करने लगा। जब अजय ने यह देखा तो वह कंफ्यूज के साथ उसकी तरफ देखने लगा। वहीं करण ने के कॉल को किसी ने 2 रिंग जाते ही रिसीव कर लिया था। कॉल के रिसीव करते ही उसने अपनी सीरियस वॉइस में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और फिर थोड़ी देर तक कुछ समझाते के बाद गुस्से के साथ कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। उसका चेहरा गुस्से की वजह से तमतमा रहा था और जब उसने अपना सिर घुमाकर अजय की तरफ देखा तो वह शॉक होकर खड़ा हुआ था और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से करण की तरफ ही देख रहा था। लेकिन करण को इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने कुछ सोचा और फिर कुछ सोचकर फिर से किसी को कॉल किया। लेकिन इस बार उसके एक्सप्रेशन थोड़े ठंडे थे, जैसे कि वह अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा है। और थोड़ी देर तक वैसे ही बात करते रहने के बाद उसने फिर से कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं अजय तो अभी भी अपने सेंस में वापस नहीं आया था, लेकिन करण का ध्यान तो जैसे उस पर था ही नहीं।
बल्कि उसने गुस्से के साथ दरवाजे की तरफ देखते हुए सिर्फ 2 शब्द कहे, जल्दी चलो। और वह गुस्से के साथ अजय पर बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। वहीं अजय तो अभी भी पत्थर की मूर्ति बनकर वहीं खड़ा था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिरकार करण ने उसे क्या कहा। तभी उसने एकदम से अपना सिर झटका और अपने सेंस में वापस आया। वह अपनी हैरानी को रोक ही नहीं पा रहा था, जिसके कारण उसने मन में कहा, यह क्या करने वाला है? ओह गॉड, नो यार, यह लड़का मर वाएगा क्या? और फिर वह जल्दी से अपार्टमेंट से बाहर की तरफ दौड़ा और वह जब तक पार्किंग एरिया में पहुंचा तब तक करण कार में बैठ चुका था, बल्कि उसने कार के इंजन को भी स्टार्ट कर दिया था। वह अजय के आने का ही वेट कर रहा था। वहीं अजय जल्दी से उसके पास आया और उसने जल्दी से कार के दरवाजे को खोला और वह गुस्से से कार में बैठकर करण की तरफ देखकर कुछ कहने ही वाला था